अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने सेकेंडरी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी। और बेटा तीसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बेटा आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आप जहन नशीन कर लें कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब या डिस्कवर जिस बंदे ने किया, जिस साइंटिस्ट ने किया, बेटा उसका नाम क्या था? माइकल फ्राइडे। तो मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही बताऊंगा, बाकी इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। तो फिर देख लें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किस बंदे ने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया? माइकल फ्राइडे ने। तो अब हम बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि माइकल फ्राइडे ने क्या डेफिनेशन की। तो सिंपल से वर्ड्स में बेटा देखें इलेक्ट्रिक, बेटा हम फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि बेटा इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और बेटा जो फील्ड होता है ना, फील्ड का मतलब होता है रीजन। आप इसको क्या कह सकते हैं बेटा? रीजन भी कह सकते हैं, स्पेस भी कह सकते हैं। तो देखिए इन दो वर्ड से आप बड़ी सिंपली डेफिनेशन कह सकते हैं कि बेटा चार्ज के गिर्द, चार्ज के अराउंड वो रीजन या स्पेस, ये मैंने आपके सामने डायग्राम भी बनाई, आप देख सकते हैं कि चार्ज के गिर्द बेटा वो रीजन या स्पेस जहां तक वो किसी और चार्ज पे, यानी उस रीजन के अंदर कोई और चार्ज आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके पास क्यू नॉट चार्ज। क्यू नॉट बेटा टेस्ट चार्ज, मतलब जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं फील्ड चेक करने के लिए चार्ज का। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज के गिर्द वो रीजन या स्पेस, चार्ज के गिर्द बेटा वो रीजन या स्पेस जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे बेटा क्या लगा सकता है? फोर्स। ठीक है, या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा अगर सेम चार्जेस हैं ये, और या वो फोर्स ऑफ क्या लगाएगा बेटा? रिपल्शन लगाएगा। तो किसी दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा सकता है वो रीजन और वो स्पेस, उस रीजन या स्पेस को बेटा आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर लास्ट बार रिपीट कर देता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, फील्ड मतलब रीजन। तो चार्ज के गिर्द वो रीजन या स्पेस, ठीक है, जहां पर बेटा वो किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पे क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है बेटा, उस रीजन या स्पेस को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। और उसके बाद बेटा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ पता क्या है कि हमने कहा रीजन या स्पेस तो फील्ड है, लेकिन बेटा ये जो टेस्ट चार्ज है जो हम इस चार्ज के फील्ड के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है, ये जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब जितनी फोर्स फील करेगा, जितनी फोर्स की मकदार ये ऑब्जर्व करेगा कि इस पे फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा वो जो टेस्ट चार्ज जो इस फील्ड के अंदर आया है चार्ज के, वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस फोर्स, जितनी फोर्स बेटा वो क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा, वो उसकी फोर्स बेटा क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर सुन ले बेटा कि जिस चार्ज के फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज आता है, ठीक है, उस टेस्ट चार्ज पे जितनी फोर्स लगती है या जितनी वो फील करता है फोर्स, या जितनी बेटा वो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को, बेटा वही फोर्स क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो बेटा हम उसको ई से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? ई से। किससे ज़ाहिर करते हैं? ई से ज़ाहिर करते हैं। और बेटा इसका हम फिर फार्मूला लिखेंगे, ई इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, आपके पास होगा फोर्स ओवर क्यू नॉट, कि जितना आपके पास टेस्ट चार्ज फोर्स को फील करेगा वो बेटा क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, उसके अलावा बेटा अब हम इसका बड़ा सिंपली यहाँ से यूनिट भी देख सकते हैं। तो यूनिट बेटा देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकाल सकते हैं बेटा? कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और बेटा चार्ज का क्या होता है? कूलम। ऊपर जाकर कूलम क्या बन जाएगा? -1। तो इसको आप यूनिट लिख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, न्यूटन पर कूलम। ये बेटा दूसरी चीज। उसके बाद बेटा हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन हमने देखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो बेटा जरा देखिएगा
यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेटा फोर्स और चार्ज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बेटा एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। दूसरी बात, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा याद रखना उसी तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये डेफिनेशन है। अब हम बेटा क्या करेंगे कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये बेटा मैंने आपके पास एक पॉइंट चार्ज लिया, ये देखें, और वो मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया और किसी एक पॉइंट P पे जहां तक ये अपना फील्ड रखता है किसी पॉइंट P पे बेटा मैं किसी टेस्ट चार्ज Q पे क्या कैलकुलेट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, ठीक है बेटा। जहां तक ये टेस्ट चार्ज उस फील्ड को, उस फोर्स को क्या करता है, फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, उस पॉइंट P पे मैं उसकी क्या निकालूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जरा देखिएगा बेटा, सिंपल ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा आपके पास दो चार्जेस हों, दो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की जो फोर्स होती है वो बेटा आपके पास होती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्केयर, ठीक है बेटा। ये फोर्स होगी जब ये दो चार्जेस होंगे, चाहे अगर सेम होंगे तो बेटा ये आपका रिपल्शन की होगी, अगर आपके पास ये डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्शन की होगी, ठीक है। अब देखें उसके बाद आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर होगा बेटा आपके पास F ओवर Q नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप F की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ जाएगी। लेकिन उससे पहले बेटा ये जो फोर्स की इक्वेशन है हम इसको अपने चार्जेस के हवाले से डिस्कस कर लें, क्योंकि बेटा आपके पास टेस्ट चार्ज Q नॉट है और पॉइंट चार्ज आपके पास क्या है, Q है, जिसको आपने पॉजिटिव दिया है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको फर्स्ट करें, फर्स्ट जो इक्वेशन है बन जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। और ये आ जाएगा पहला चार्ज आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज, इसको Q क्या है, दूसरा टेस्ट चार्ज, इसको क्या कहते हैं, Q नॉट ओवर बेटा आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह दें। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में पुट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में, तो E बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R का स्क्वायर, और बेटा बटे में आपके पास है Q नॉट से Q नॉट बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जस्ट आपके पास बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा बटेगा बटा नीचे आ जाएगा, जस्ट क्या बचेगा आपके पास Q, और ये बेटा जो R है ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर। तो ये वो फार्मूला है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू बेटा पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज पे इस Q नॉट की वजह से आपको मिलेगी, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। उसके अलावा अगर बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, ये क्या लिखेंगे कि आपके पास ये वेक्टर बन जाएगा और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं बेटा यहाँ पे वेक्टर इस्तेमाल कर लें तो आपका यही फार्मूला किस में चला जाएगा, वेक्टर फॉर्म में चला जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में बेटा हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बेटा, दूसरा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, और तीसरी बेटा हमने चीज़ देखी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ तक बेटा आज का जो लेक्चर नंबर 3 था बेटा हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको बेटा इस क्वेश्चन में या इस लेक्चर में कोई समझ ना आई हो चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें।